हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा 6 चैप्टर हिस्ट्री का भक्ति सूफी ट्रेडिशन। आज हम पढ़ेंगे 5.2 द पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम की जो मुख्य प्रैक्टिसेस होती थी इस्लाम की वो क्या होती थी। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले द डेवलपमेंट दैट followed द कमिंग ऑफ इस्लाम वर नॉट confined द रूलिंग एलाइट्स। अब ये जो डेवलपमेंट इस समय हो रहा था इस्लाम के अंदर, ये सिर्फ रूलिंग एलिट लोग जो थे सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं था। इनफैक्ट दे परमिटेड फार एंड वाइड, बल्कि ये बहुत दूर तक फैला हुआ था डेवलपमेंट थ्रू द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अलॉन्ग द डिफरेंट सोशल स्ट्राटा, जो अलग अलग वर्ग थे, सामाजिक वर्ग उनके बीच में, जैसे पीजेंट्स, आर्टिसंस, वॉरियर्स, मर्चेंट्स और इसी प्रकार के कुछ और नाम, इन लोगों में ये सब डेवलपमेंट फैला हुआ था। All those who adopted Islam accepted in principle the 5 pillars। अब यहाँ पर जो है ना 5 pillars of the faith इस्लाम के, ये उनको मानने पड़ते थे जो भी इस्लाम को फॉलो करता था। फर्स्ट क्या है, यहाँ से शुरू हो जाता है, देयर इज वन गॉड अल्लाह, एक ही गॉड है अल्लाह। और जो प्रॉफिट मोहम्मद है सेकंड क्या है, वो उसके मैसेंजर है, मतलब वो दूत हैं। तीसरा क्या है, ऑफरिंग 5 टाइम प्रेयर अ डे, नमाज जो करते हैं ना वो 5 समय दिन में ऑफर करनी है। फोर्थ क्या है, गिविंग अलम, अलम होता है दान देना, जक़ात भी जिसको बोलते हैं। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में व्रत रखना। एंड परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, और मक्का की हज की यात्रा करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। इस्लाम के जो 5 पिलर ऑफ फेथ इनको कहा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है आपका, हाउ एवर दीज यूनिवर्सल फीचर्स वर ऑफन ओवरलेड विद डाइवर्सिटीज इन प्रैक्टिस डिराइव्ड फ्रॉम सेक्टेरियन एफिलिएशन। अब ये जो यूनिवर्सल फीचर्स थे ये बताए गए हैं, जो भी डाइवर्सिटीज़ थी इस समय जो प्रैक्टिस की जाती थी, अलग अलग सेक्टेरियन एफिलिएशन जो है, मतलब अलग अलग सेक्शन जो थे ना समाज के, शिया और सुन्नी मुस्लिम समाज के, उनके अंदर, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऑफ कन्वर्ट फ्रॉम डिफरेंट सोशल मिलूज। अब यहाँ पर इनका प्रभाव रहा है अलग अलग जो लोकल लोगों की जो कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस, जो भी वो कस्टम्स थी, जो भी प्रैक्टिसेस करते थे, जो कि डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड के थे जो लोग। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, खोजाज जो कि एक ब्रांच थी इस्माइली की, शिया सेक्शन की, दो थे ना मुस्लिम सेक्शन के, एक शिया और एक सुन्नी, तो जो शिया सेक्शन की एक ब्रांच है इस्माइलीज। तो ये क्या थे, इन्होंने एक नया मोड जो था कम्युनिकेशन का वो इन्होंने डेवलप किया। इसमें क्या किया इन्होंने, डिसएमिनेटिंग द आइडियाज ड्राइव फ्रॉम द कुरान थ्रू इंडिजीनियस लिटरेरी जैनर। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी आइडियाज़ से कुरान के जरिए जो इनको मिल रहे थे उसको एक बहुत ही इंडिजीनियस तरीके से जो है इन्होंने साहित्य कला के द्वारा, लिटरेरी जैनर्स होगा साहित्य और कला के द्वारा इन्होंने उसका प्रसार किया। अब क्या था इसके अंदर, दीज इंक्लूडेड द जीनन। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड था, जीनन, जो कि संस्कृत वर्ड जनाना कैसे निकला था ये वर्ड, मीनिंग इसका क्या था, नॉलेज। जीनन का मीनिंग क्या है, नॉलेज। अब ये इन्होंने क्या किया, डेवोशनल पोइम के जरिए जो था पंजाबी में या मुल्तानी में, सिंधी कच्छी जो भी ये कच्छ लैंग्वेज जो थी, और हिंदी में गुजराती लैंग्वेज के अंदर इसको गाया जाता था, और स्पेशल राग के द्वारा इनको गाया जाता था जिस समय प्रेयर मीटिंग की जाती थी उस समय। तो ये इन्होंने जो था इसको आगे कम्युनिकेट करने के लिए, आगे फैलाने के लिए इस तरह से तरीका जो था वो अपनाया था। एल्सवेयर अरब मुस्लिम ट्रेडर्स हु सेटल्ड अलोंग द मालाबार कोस्ट। अब इसके अलावा जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो कि सेटल थे मालाबार कोस्ट जो कि केरला में थी, अडॉप्टेड द लोकल लैंग्वेज मलयालम, उन्होंने जो लोकल लैंग्वेज थी मलयालम उसको अडॉप्ट किया।
They also adopted local customs such as matrimony and matrilocal residence, जैसे कि मातृ के जो कुल से संबंधित जो भी प्रथाएं थी और जो माता का जो रेजिडेंस वगैरह होता था, तो इस प्रकार की जो भी वहाँ की लोकल कस्टम्स थी उनको इन्होंने अपनाया था. The complex blend of a universal faith with local traditions in perhaps best exemplified in the architecture of mosque. अब बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड जो था यूनिवर्सल विश्वास का, जो सब लोगों में विश्वास था लोकल ट्रेडिशन को लेकर, वो किस में एग्जाम्पलीफाई होता था? जो आर्किटेक्चर था मॉस्क का, जो मॉस्क की बनावट थी. सम आर्किटेक्चरल फीचर्स, कुछ आर्किटेक्चरल जो फीचर्स थे इन मस्जिदों के ऑफ द मॉस्क आर यूनिवर्सल. वो क्या थे? यूनिवर्सल थे. सच एज देयर ओरिएंटेशन टूवर्ड मक्का, मतलब कि इनका झुकाव किस साइड होता था? मक्का की साइड होता था. एविडेंट इन द प्लेसमेंट ऑफ द मेहराब्स, मतलब मेहराब वगैरह जो थे वो बनाए जाते थे इसके अंदर. और मिनबार बनाए जाते थे. आर्किटेक्चर के स्टाइल हैं ये, इस तरीके से बनाई जाती थी. हाउएवर देयर वर सेवरल फीचर्स दैट शो वेरिएशंस, हालांकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी थे जो वेरिएशंस दिखाते थे, जैसे कि रूफ्स, बिल्डिंग के जो मटेरियल वगैरह थे उन सब में. तो ये तो था मॉस्क के बारे में बताया था इन्होंने, और किस प्रकार से शिया और सुन्नी जो दो सेक्शंस थे, और किस प्रकार से लोग जो सोशल जो भिन्नताएं थी लोगों के व्यवहारों में, और किस प्रकार से प्रचार कर रहे थे ये लोग गाकर. ये सब डिटेल जो है इसके अंदर टॉपिक के अंदर बताई गई है 5.2 में. अब नेक्स्ट है हमारा नेम्स फॉर कम्युनिटीज़. जो कम्युनिटीज़ हैं उनके नाम. तो अब इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है? वी ऑफन टेक द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम फॉर गारंटीड. हम मतलब कि देख लेते हैं गारंटीड मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग गारंटीड है एज लेबल फॉर द रिलीजियस कम्युनिटीज़. जब भी हम रिलीजियस कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम गारंटीड ये नाम लेते हैं हिंदू और मुस्लिम. येट दीज टर्म्स डिड नॉट गेन करेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हालांकि ये जो टर्म है बड़े लंबे समय से प्रचार में नहीं रही है, हिंदू और मुस्लिम. हिस्टोरियंस who have studied Sanskrit text and inscriptions dating between the 8th and 14th century. अब जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं या संस्कृत टेक्स्ट पढ़ा है 14th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक का, मतलब 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच का, पॉइंट आउट दैट टर्म मुसलमान और मुस्लिम वॉज वर्चुअली नेवर यूज्ड. उन्होंने ये देखा है कि जो टर्म थी मुसलमान की या मुस्लिम, ये वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है कभी भी इस समय के अंदर. कौन से समय के अंदर? 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में. इंस्टेड पीपल वर ओकेजनली आइडेंटिफाइड इन द टर्म ऑफ द रीजन फ्रॉम विच दे केम. हालांकि जो लोग थे उनकी पहचान की जाती थी जिस रीज़न से वो आए होते थे उस रीजन के अकॉर्डिंग. सो द तुर्क रूलर वर डेजिग्नेटेड एज तुर्कशा. अब जो तुर्क रूलर थे उन्हें क्या कहा गया है? यहाँ पर तुर्कशा कहा गया है. ताजिका वो लोग थे जो तजाकिस्तान से आए थे. पारशिका वो लोग थे जो पर्सिया से आए थे. तो मतलब जिस एरिया से जो लोग आए थे उनको उसी के अकॉर्डिंग उनका डेजिग्नेशन जो था वो दिया गया था. सम टाइम टर्म्स यूज्ड फॉर अदर पीपल्स वर अप्लाइड टू द न्यू माइग्रेंट. और कई बार कोई नए जो होते थे दूसरे तरह के टर्म्स भी होती थी जिनको यूज़ किया जाता था जो कि नए माइग्रेंट लोगों के लिए आए हुए थे. माइग्रेंट जो आए हुए थे उन लोगों के लिए ये टर्म्स को यूज़ किया जाता था. फॉर इंस्टेंस द तुर्क एंड अफगान वर रेफर टू द शकास एंड यवनास. अब इस तरह से देखें तो जो तुर्क थे और जो अफगान थे उनको रेफ़र किया गया है शक और यमन के तौर पर. अ मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट्स कम्युनिटीज़ वर मलेच. एक और जो जनरल वर्ड जो यूज़ किया गया, टर्म जो यूज़ की गई है माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए है वो मलेच जो वर्ड है. इंडिकेटिंग दैट, किसकी तरफ ये इंडिकेट करता है, इशारा करता है. दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म ऑफ द कास्ट सोसाइटी. उन्होंने कास्ट सोसाइटी के जो नियम कायदे हैं उनको नहीं माना. एंड स्पोक लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज नहीं बोली दैट वर नॉट डिराइव फ्रॉम द संस्कृत. और वो लैंग्वेज नहीं बोली जो कि संस्कृत से आई थी. उन्हें क्या कहा गया है? मलेच. Such terms
sometimes had a derogatory connotation, but they rarely denoted a distinct religious community of Muslims in opposition to Hindus. अब कई बार क्या होता है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं, ये क्या है, एक अपमानजनक इनका अर्थ जो है निकल कर आता है। डेरोगेटरी कॉनोटेशन मतलब जो एक अपमानजनक शब्द का अर्थ निकल कर आता है, बट दे रियरली डिनोटेड अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम इन अपोजिशन टू हिंदू। लेकिन ये वर्ड जो है रेयरली ही इस्तेमाल किया गया मुस्लिम के द्वारा हिंदुओं के अपोज में। एंड एज वी सा द टर्म हिंदू वॉज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, और हिंदू को हमने कई तरीक़ों से हिंदू वर्ड को टर्म को यूज़ करते हुए हमने देखा है। नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू द रिलीजियस कनेक्शन, सिर्फ धर्म का साथ ही इसका कनेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि किस प्रकार से कम्युनिटीज़ के जो नेम हैं वो रखे गए थे, नाम उनके पड़े थे, उनके किस रीज़न से वो आए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिटीज़ के नाम पड़े हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम। जो टॉपिक हमारा 6 है इस लेसन का, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना मेरे साथ। थैंक यू।